सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। सर्वश्रेष्ठ निबंध कैसे लिखें, आज हम लोग सर्वश्रेष्ठ निबंध कैसे लिखें, आईएएस की परीक्षा में निबंध का लेखन कैसे होता है, निबंध के विषयों का चुनाव कैसे किया जाता है, निबंध की तैयारी कैसे होती है और अपने निबंध को कैसे जीवंत बनाया जाए, यानी अपने निबंध को कैसे जीवंत बनाया जाए, ऐसा निबंध कैसे लिखा जाए कि पढ़ने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए, पढ़ने वाले को यह लगे कि वास्तव में इससे अच्छा अभिव्यक्ति अपने विचारों का हो ही नहीं सकता। आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। एक निबंध कैसे लिखा जाता है, उसके विषयों का चुनाव कैसे किया जाता है, कैसे निबंध की तैयारी होती है और परीक्षा हाल में निबंध लिखा कैसे जाता है। ये सारे एक यक्ष प्रश्न हैं। तैयारी प्रारंभ करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के समक्ष यह प्रश्न यक्ष प्रश्न के समय तरह हमेशा विद्यमान रहता है और विद्यार्थी उसको लेकर पसोपेश में रहता है कि यूपीएससी की परीक्षा, जहां निबंध एक एक नंबर के लिए जहां निर्णायक होता है, वहां 250 नंबर का होने वाला निबंध निश्चित ही आपके रैंक में, आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कैसे लिखा जाए, आखिर आपका निबंध लेखन कैसा होना चाहिए, उससे पहले आपके निबंध की तैयारी कैसी होनी चाहिए। ऐसा विद्यार्थी जो 150 शब्द भी लिखने में डर रहा है, वो सैकड़ों शब्दों के निबंध कैसे लिखेगा, और वो भी निबंध ऐसे निबंध जिनमें आप बहुत रट कर लिख भी नहीं सकते हैं। आईएएस की परीक्षा में ऐसे निबंध आते हैं जो वास्तव में आपके विचारों की मांग करते हैं, आपके विश्लेषण की मांग करते हैं, आपके सोच की मांग करते हैं, आपके गहन अभिव्यक्ति की मांग करते हैं। ऐसे निबंध को लिखने के लिए आपके रटने की क्षमता नहीं चाहिए, आपके समझ की क्षमता चाहिए। तो फिर ऐसा निबंध लिखा कैसे जाए जो एग्जामिनर के सीधे सीधे दिलो दिमाग पर असर करे, लय ऐसा हो, भाषा ऐसी हो, लेखन ऐसी हो, अभिव्यक्ति ऐसी हो कि पढ़ने वाला आनंदित हो जाए, पढ़ने वाला नंबर देकर ही जाए, और वही निबंध कहलाएगा सर्वश्रेष्ठ निबंध। आज मैं अपने इस लेक्चर में अपने वर्षों के अनुभव को आपके समक्ष निरूपित करूंगा और यह बताने का प्रयत्न करूंगा कि आईएएस की परीक्षा में, सिविल सेवा की किसी भी परीक्षा में निबंध का लेखन कैसे होता है। आज मैं आपसे किताबी बात नहीं करूंगा, आज मैं आपसे केवल रटे रटाए, पढ़े पढ़ाए, सीखे सिखाए बात बिल्कुल नहीं करूंगा। आज मैं आपके समक्ष अपने वर्षों के अनुभव को रखूंगा और बताऊंगा सर्वश्रेष्ठ निबंध कैसे लिखा जा सकता है, वो निबंध कैसे लिखा जा सकता है। और आज उन समस्त विद्यार्थियों को जो ये समझ नहीं पाते हैं कि निबंध की तैयारी कैसे की जानी चाहिए, ऐसे विद्यार्थी जो समझ नहीं पा रहे हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में कैसे लिखना चाहिए, ऐसे विद्यार्थी जो बार बार निबंध लिख रहे हैं और नंबर नहीं पा रहे हैं, उनके लिए, ऐसे विद्यार्थी जो अपना निबंध में नंबर बनाना चाहते हैं, उनके लिए, आज उन समस्त विद्यार्थियों के लिए मैं अपने विचारों से आज निश्चित उनके सारे समस्याओं को मैं दूर करने का प्रयत्न करूंगा। सबसे पहले निबंध को, लेक्चर को शुरू करने के पहले सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि निबंध का अर्थ क्या होता है, निबंध का मतलब होता क्या है। क्या निबंध कोई प्राकथन है, क्या निबंध कोई लेख है, क्या निबंध कोई संपादकीय है, क्या निबंध कोई किताब है,
क्या निबंध कोई चैप्टर है? क्या निबंध कोई किसी कथाकार के लिखे हुए कथा है? किसी कॉमिक्स लेखक के कॉमिक्स हैं? निबंध असल में है क्या? जब तक हम इस अर्थ को नहीं जानेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में हम निबंध बढ़िया नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले आईएएस जैसी बड़ी परीक्षा में निबंध लिखने के लिए हमको निबंध का अर्थ जानना पड़ेगा। क्योंकि मैं आज आपको बता दूं, निबंध लेखन सबसे बड़ी समस्या एग्जामिनेशन हॉल में आईएएस की परीक्षा में इसलिए बनता है कि हम निबंध और लेख में अंतर ही नहीं जान पाते। हम किताबों में लिखी रटी रटाई भाषा, कोचिंगों में पढ़ाए गए रटी रटाए लेख, किताबों में लिखे गए रटे रटाए भाग या किसी के लेक्चर बात को हम सुनकर वही जाकर उतार आते हैं। तो फिर वो निबंध कहां हुआ? फिर आपके विचार कहां आए? आपके अंदर की भावना कहां आई? आपका सोच वहां कहां उपस्थित हुआ? जब आपने सोच ही नहीं लिखा अपना, जब आपने वहां अपने विचारों को ही नहीं उड़ेला, तो निबंध कहां है? वो तो लेख हो गया, वो तो कहानी हो गया, वो तो कथा हो गया। वो निबंध कहां रह गया? तो फिर निबंध कैसे लिखाएगा? तो फिर निबंध की परिभाषा क्या होती है? देखिए, निबंध की परिभाषा बहुत दिया गया है। कोई कहता है फ्रांस के एसाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ है प्रयास करना। क्योंकि ऐसे शब्द है निबंध के अंग्रेजी, वो फ्रांस के एसाई शब्द से बना हुआ है, ASSAI। अब इसको जो भी उच्चारण आप करें, जिसका अर्थ है प्रयास करना। कुछ लोग कहते हैं कि निबंध का मतलब होता है जो निश्चित रूप से बंधा हो, जिसका कुछ दायरा हो। लेकिन आज मैं आपको निबंध का यहां परिभाषा बताता हूं। निबंध का मतलब होता है जो बंधन रहित हो, जो किसी बंधन में बंधा ना, यानी जिसका कोई किताबी दायरा ना, जिसका कोई सामने वाले व्यक्ति के विचार का या लेखन का कोई दायरा ना, किसी लेख का दायरा ना हो, किसी तथ्य का दायरा ना हो, या किसी कोचिंग के दिए गए मटेरियल का दायरा ना हो। निबंध वह है जो कोई बाहरी आवरण उसको अपने दायरे में नहीं बांधता है। निबंध का मतलब है अपनी मौलिकता। इसीलिए कहा गया है निबंध का मतलब हुआ बिना किसी बंधन के। यहां नी का मतलब आप नहीं लेंगे, बंधन रहित लेखन। और बंधन रहित लेखन तभी होगा जब आप अपने विचारों को लिखेंगे, जब आपकी मौलिकता उसमें आएगी, जब आपका विचार उसमें आएगा, जब आपका सोच उसमें आएगा, तब वो निबंध होगा। तब निबंध नहीं होगा जब आप किसी किताब से रटे रटाए बात को लिख देंगे, तब निबंध नहीं होगा। जब आप दिए गए तथ्यों को वहां उड़ेल आएंगे, तब निबंध नहीं होगा। जब किसी कोचिंग के दिए गए तथ्यों को वहां आप उतार आएंगे, निबंध तब होगा जब आप वहां अपने विचारों को उड़ेल कर आएंगे। आप उसके बारे में कैसा सोचते हैं, आप उसके बारे में कैसा समझते हैं, आप उसके बारे में कैसा अभिव्यक्त करते हैं, वो चीज जब आप वहां लिखकर आएंगे, वो निबंध होगा। वही आपकी अभिव्यक्ति होगी और वही आपका मौलिकता होगा। यानी निबंध लेखन का मतलब होता है अपने मौलिकता का लेखन, अपने मौलिक भाव का लेखन, अपने मौलिक विचार का लेखन। मौलिक माने जो आपकी ओरिजिनलिटी है, जो आपकी मूल भावना है, मतलब जो आप सोचते हैं, जो आप समझते हैं, जो आप अभिव्यक्त करते हैं। आपका अपना क्या है?
सामने वाले ने जो सोच लिया, सामने वाले जो लिख दिया, वो उसकी भाषा है। अगर किताब की भाषा लिखवाना हो तो एग्जामिनर को निबंध लिखने के लिए क्या देना है आपको, वो लेख लिखवा ले आपसे। प्रश्न उत्तर तो जीएस के 4 पेपर में आपसे ले ही रहा है। सब्जेक्ट भी रख दिया है उसने तथ्यों का अध्ययन करने के लिए। तथ्यों का अध्ययन अगर कराना है तो निबंध क्यों कराएगा 250 नंबर का? पीसीएस की परीक्षा में निबंध क्यों होगा? सीधे साधे वो जीएस का 1 पेपर और बढ़ा देगा, जीएस का 5वां पेपर कर देगा, हो जाएगा खत्म। आपसे वो आपका विचार पूछ रहा है, आपसे लेख नहीं पूछ रहा है। आप इसका एग्जाम्पल ऐसे ही समझ सकते हैं कि कंप्यूटर के संबंध में परीक्षा में निबंध लिखने को आया, कंप्यूटर की उपयोगिता के संबंध में। एक आईआईटी कंप्यूटर इंजीनियर थे, वो पूरा कंप्यूटर के बारे में लिखकर चले आए। पूछा गया कंप्यूटर की उपयोगिता, और वो आईआईटी के इंजीनियर पूरा कंप्यूटर का वर्णन कराए। उनको शायद 12 या 13 नंबर मिला था 200 नंबर में। वो ये समझ गए कि निबंध का मतलब लेख होता है। पूरा इंजीनियरिंग में जितना वो कंप्यूटर के बारे में पढ़े थे वही पूरा उड़ेल कर चले आए, और जब नंबर आया तो इतना पुअर नंबर आया कि वो देख के शर्मा गए। यानी कि वहां तथ्य नहीं लिखना है कि कंप्यूटर के ये पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर का ये पार्ट ये कार्य करता है। कंप्यूटर के संबंध में अपने विचार देना, कंप्यूटर की उपयोगिता क्या है, उसके संबंध में अपने मौलिक भावों का वर्णन करना है। ठीक है, तो कंप्यूटर यानी हमें लेख नहीं लिखना है। अगर मान लीजिए आप कहीं एक्सीडेंट हुआ तो पता चला कि एक्सीडेंट ऐसे हुआ, एक्सीडेंट में इतने लोग मरे, इतना नुकसान हुआ, ये हुआ वो हुआ, अब आप सारे तथ्य लाकर लिख दिए, ये लेख है, ये निबंध नहीं है। क्योंकि आपने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपनी जानकारी को प्रस्तुत किया, वो क्या कहला रहा है? लेख। एग्जामिनर आपसे लेख नहीं लिखवाना चाहता है, एग्जामिनर आपसे निबंध लिखवाना चाहता है। तो निबंध की सबसे पहली धारणा है आपको बिना किसी बंधन के लिखना है, यानी अपने मौलिक भावों को लिखना है। आपकी आत्म अभिव्यक्ति वहां होनी चाहिए, आपकी अवधारणा वहां प्रस्तुत होनी चाहिए, आपका दृष्टिकोण वहां आना चाहिए, आपकी मौलिकता वहां आना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन आप अपनी मौलिकता को आईएएस की परीक्षा में लिखना प्रारंभ कर देंगे, निबंध का नंबर आप हाथों से गिन लेंगे, निबंध का नंबर आप अपने उंगलियों पर गिन लेंगे। जिस दिन आप मौलिकता को लिखकर आएंगे, जो आप जान रहे हैं उसके बारे में। अब ऐसा नहीं कि आप गलत जाने तो गलत लिख के चले आइए, लेकिन रचनात्मक रूप से जो आप जान रहे हैं उसको जब आप लिखकर आएंगे तो सब आपको निश्चित ही एग्जामिनेशन हॉल में नंबर मिलना ही मिलना। अब निबंध कई प्रकार के होते हैं। कुछ लोग कहते हैं सामाजिक होते हैं, कुछ लोग आर्थिक कहते हैं, कुछ लोग राजनीतिक कहते हैं, कुछ लोग धार्मिक कहते हैं, कुछ लोग सांस्कृतिक कहते हैं, कुछ लोग वैचारिक कहते हैं, कुछ लोग दार्शनिक कहते हैं। तमाम प्रकार के निबंध हैं। जो आपका विचार जिससे मिलता हो, जिधर आपकी सोच डेवलप होती हो, आप उसको तय कर सकते हैं। निबंध में कई प्रकार के, लेकिन निबंध अपने स्वरूप के आधार पर वर्णनात्मक निबंध होता है, ठीक है ना, वैचारिक निबंध होता है, तार्किक निबंध होता है, कथनात्मक निबंध होता है। कोई कथन दे दिया गया, उसके बारे में वर्णन करिए। कोई आपको तथ्य दे दिया गया, उसके बारे में वर्णन करिए, वर्णनात्मक निबंध हो गया। तार्किक निबंध में कुछ विचारात्मक निबंध आ जाएंगे, ठीक है। फिर दार्शनिक निबंध आ जाता है, सत्य जिया जाता है, सत्य अनुभव का विषय है, ठीक है ना। ये दार्शनिक निबंध हो जाएगा। बहुत सारा निबंध दार्शनिक हो जाता है, ठीक है ना। तो ये निबंध कई प्रकार के होते हैं, और इसमें आपको चयन उसी निबंध को करना पड़ेगा जो आपके विचार से कंसाइड करता हो, जो आपके विचार से मिलता हो। तो निबंध लेखन के बाद निबंध का प्रकार आप समझ गए, फिर समझ गए कि उसका स्वरूप कितने प्रकार का होता है। वैचारिक निबंध, तार्किक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, कथनात्मक निबंध, बहुत प्रकार के निबंध होते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि अच्छे निबंध की विशेषता क्या होती है।
ठीक है ना। अच्छे निबंध की विशेषता, यह हमको जानना है, क्योंकि निबंध का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पे है। यही सबसे बड़ी बात आएगी निबंध की, कि अच्छे निबंध की विशेषता क्या होती है। क्योंकि मैं उन बातों को बता रहा हूं आपको, सारा सब कुछ बातों को जानकर जब आप समझ लेंगे और एग्जामिनेशन हॉल में लिखेंगे, तभी सर्वश्रेष्ठ निबंध लिखाएगा। तो पहले निबंध की परिभाषा मैंने बताया, प्रकार बता दिया। अब अच्छे निबंध की विशेषता या लक्षण क्या होता है, या अच्छे निबंध के घटक क्या होते हैं, या अच्छे निबंध के तत्व क्या होते हैं। यानी एक अच्छा निबंध किस किस चीज की मांग करता है, व्हाट इज द डिमांड ऑफ ग्रेटेस्ट ऐसे। जो महानतम निबंध होता है, जो सर्वश्रेष्ठ निबंध होता है, उसके क्या क्या मांग है। तो सबसे पहला मांग है विषय वस्तु की पकड़। विषय वस्तु की पकड़ सबसे पहला मांग है कि आप जिस निबंध को लिखने जा रहे हैं, जिस विषय वस्तु को आप लिखने जा रहे हैं, उस विषय वस्तु पर आपका पकड़ होना चाहिए। आप उसके बारे में सब कुछ जानते हो। ऐसा नहीं है कि आप उसके बारे में केवल एक बात जान रहे हो, आप उसके बारे में आपको सब कुछ जानना, A to Z। जैसे आप नारी महिला सशक्तिकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, महिला समस्या के बारे में पढ़ रहे हैं, नारी समस्या के बारे में पढ़ रहे हैं, आपने पूरी तैयारी कर ली। नारी सशक्तिकरण के बारे में, नारियों की समस्या के बारे में, नारियों के विरुद्ध होने वाले हिंसा के बारे में, और एग्जाम में पूछ दिया नारी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। आप पढ़कर क्या गए, और नारी के बारे में पूछ दिया कि नारी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। अब क्या होगा? आप समस्या तैयार करके गए, नारी का सशक्तिकरण तैयार कर गए, और पूछ के आ रहा कि नारी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। ईश्वर हर जगह नहीं रह सकता है, इसलिए उसने मां की रचना की है। आप पढ़कर क्या गए और पूछ क्या रहा है। यानी जिस विषय को आप पढ़ रहे हैं, उस विषय का आपके पास संपूर्ण पकड़ होना चाहिए। आपको उसका A to Z जानना है। उसकी तैयारी कोई साधारण नहीं है, उसकी तैयारी असाधारण है। आपको वो पूरा तैयार करना पड़ेगा, हर तरीके का उसकी तैयारी आपको होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले निबंध, सर्वश्रेष्ठ निबंध की जो सबसे पहली विशेषता होती है, विषय वस्तु पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। सबसे पहला बात जान लीजिए, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में सर्वश्रेष्ठ निबंध लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपका विषय वस्तु पर पूरा पकड़ होना चाहिए। विषय, जिस विषय को आप लिखने जा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, या एग्जामिनेशन हॉल में जिस विषय के बारे में लिखना है, उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। नहीं है तो जुटाइए, नहीं है तो दिन रात रमे रहिए उसमें, लेकिन पूरा जानिए, तभी उसको लिखने का प्रयत्न करिए, तभी उस विषय को एग्जामिनेशन हॉल में लिखने के बारे में सोचिए। पहली बात। दूसरा, आपका जो लेखन होना चाहिए वो प्रासंगिक होना चाहिए। आपका जो लेखन है वो प्रासंगिक होना चाहिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर लेखन प्रासंगिक होने का क्या मतलब है। अब लेखन प्रासंगिक होने का मतलब है कि जिस प्रसंग के बारे में आप लिख रहे हैं, केवल उसी के बारे में लिखिए। यह नहीं कि इधर उधर का भी लिख डालिए। पता चला आप महिला आरक्षण के बारे में लिखना है और आप पूरा आरक्षण के बारे में लिख जा रहे हैं। भाई, आपसे महिला आरक्षण के बारे में पूछा गया है और आप पूरा आरक्षण के बारे में लिखते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको प्रासंगिक लेखन करना है। प्रासंगिक लेखन का मतलब जो पूछा गया उसी के बारे में लिखिए। आप उसके बारे में मत लिखिए जिसके बारे में नहीं पूछा गया। महिला आरक्षण के बारे में पूछा जा रहा है, आप आरक्षण की पूरी लीला लिख डाल रहे हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी ये मिला है, वो मिला। इसका क्या मतलब है भाई? महिला आरक्षण क्यों, इसके बारे में लिखिए। सामान्य आरक्षण क्यों, इसके बारे में नहीं लिखा जा रहा है।
इसको कहते हैं प्रासंगिक लेखन। अगर सर्वश्रेष्ठ निबंध लिखना है तो प्रासंगिक लेखन ही करना है, जो पूछा जाए उतना ही लिखना है, अपने तरफ से कुछ नहीं जोड़ना है। पता चला यही तो विद्यार्थियों की बड़ी कमी होती है। विद्यार्थी वो लिख कर आते हैं जो वो जानते हैं, वो नहीं लिख कर आते जो पूछा जाता है, और नंबर कम हो जाता है तो कहते हैं कि भाई नंबर नहीं मिला। अरे भाई, जो पूछा जा रहा है वो लिखिए। यही प्रासंगिक लेखन आपको हर जगह करना है, चाहे वो जीएस का पेपर हो तब भी यही करना है, निबंध वो भी हो, सब्जेक्ट वो भी, ऑप्शनल का पेपर, हर जगह वही करना है, टू द पॉइंट, प्रासंगिक लेखन। तो सर्वश्रेष्ठ निबंध की जो दूसरी विशेषता है वो है प्रासंगिक लेखन, वो बिना उसके आपका नहीं चलेगा। तीसरा है रचनात्मक चिंतन। रचनात्मक चिंतन की क्षमता, आपकी जो चिंतन की क्षमता होती है, आपका जो सोच है, आपका जो विचार है, वो रचनात्मक होना चाहिए, कॉन्स्ट्रक्टिव होना चाहिए। यानी आप जो विचार दें वो नया हो और सकारात्मक हो, नया भी हो और सकारात्मक हो। रचनात्मक चिंतन का मतलब जो भी आप दे, जो भी आप वहां विचार दें अपने, भाई विचार तो आपको अपना ही देना है, किसी किताब का विचार थोड़ा देना है, वो रचनात्मक हो, ध्वंसात्मक ना हो, विनाशात्मक ना हो, कंस्ट्रक्टिव हो, रचनात्मक हो, निर्माणकारी हो, सकारात्मक हो। अब जनसंख्या वृद्धि के बारे में आप विचार दे रहे हैं, तो जनसंख्या वृद्धि कैसे रुकेगी? जनन दर कम हो। सबसे बड़ी बात है कि अगर जनन दर कम हो तो जनसंख्या वृद्धि रुकेगी। लेकिन आप जन्म दर कम करने के लिए आप ये कह दीजिए कि मृत्यु दर बढ़ा दिया जाए, तो ये तो रचनात्मक सोच नहीं है। क्या इसके लिए आप बीमारी बढ़ाएंगे? क्या इसके लिए आप रोग बढ़ाएंगे? क्या इसके लिए कोरोना फैलाएंगे क्या? या इसके लिए आप आपदा ले आएंगे? पर मृत्यु दर कम करना है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव तरीके हैं। लेकिन मृत्यु दर कम करने के लिए अगर आप वहां सलाह देकर चले आ रहे हैं कि रोगों को ज्यादा बढ़ा दिया जाए या भूकंप ला दिया जाए, तो जनसंख्या कम, मृत्यु दर अधिक हो जाएगा, जनसंख्या कम हो जाएगी। ये तो कंस्ट्रक्टिव सोच नहीं है, ये रचनात्मक, ये तो ध्वंसात्मक सोच है। तो रचनात्मक चिंतन की क्षमता होनी चाहिए। आप जो भी लिखे, आप नया भी होना चाहिए, ठीक है ना? और नया मतलब, कहने का मतलब है कि जो आपके अपने विचार हो, और कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। रचनात्मक चिंतन में आप सकारात्मक लिखकर ही आएंगे, ये नहीं कि ध्वंसात्मक आप देकर चले आएंगे। इसके अलावा विचारों को संक्षेप में पेश करना, विचारों को संक्षेप में पेश करना, प्रस्तुत करना। यानी आपके जो विचार हैं वो ऐसा नहीं कि हनुमान जी के पूंछ की तरह बढ़ते ही चले जाएं। आपके जो विचार हैं वो संक्षेप में प्रस्तुत होने चाहिए। यानी आपके जो विचार हैं, आपके अंदर संक्षेपण की क्षमता होनी चाहिए। यानी आपका लेखन गागर में सागर जैसा होना चाहिए। थोड़े में बहुत कुछ कह दीजिए। आपके अंदर गागर में सागर भरने की क्षमता होनी चाहिए। आपके लेखन में गागर में सागर भरने की क्षमता हो, ज्यादा को कम करने की क्षमता हो। एग्जामिनर यही तो देखना चाहता है कि आपके अंदर वो क्षमता है कि नहीं, आपके अंदर वो क्षमता है कि नहीं, कि आप समस्याओं को बढ़ा रहे हैं कि समस्याओं को कम कर रहे हैं। तो सर्वश्रेष्ठ निबंध की जो अगली ये विशेषता है, आपको ये जानना चाहिए। अगर आप सर्वश्रेष्ठ निबंध एग्जामिनेशन हॉल में लिखना चाहते हैं तो आपके अंदर गागर में सागर भरने की क्षमता, यानी कि संक्षेपण की क्षमता होनी चाहिए। यानी अपने विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करने की क्षमता होनी चाहिए। यह आप जरूर जानिएगा। यह सर्वश्रेष्ठ निबंध की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। जो लड़के नंबर पाते हैं वो निश्चित ही इस विशेषता को धारण करते हैं। जितनी भी विशेषता मैंने बता दिया, अगर आप उसको ध्यान में रखकर एग्जामिनेशन हॉल में लिख दिए तो आप नंबर गिन लीजिएगा, नंबर आप गिन लीजिएगा। जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको मैं अपने वर्षों के अनुभव के बारे में बता रहा हूं। अगर आपने इसको लिख दिया, किताबी बात, अगर आपने इसको लिख दिया तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको नंबर मिलना ही मिलना है। नेक्स्ट है
विचारों को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता, विचारों को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता। ठीक है ना? आप जो वहां लिखें, जो प्रस्तुतिकरण हो वो प्रभावी हो, उसमें लय होना चाहिए, उसमें तारतम्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ इधर जा रहा कुछ उधर जा रहा है। ऐसा नहीं कि आप बह गए, आप विषय से बह गए, केंद्र से बह गए, ऐसा नहीं। आपको सेंटर के चारों ओर ही घूमना है। ये नहीं पता है ट्रेंडम आप कहीं का कहीं और चले गए। आपका जो प्रस्तुतिकरण है वो प्रभावी होना चाहिए। आपका प्रस्तुतिकरण ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए, पढ़ने वाले को आनंद आ जाए। तो कैसे आएगा? जब उसमें लय होगा, जब उसमें तारतम्य होगा, एक अगला लाइन जो है पिछले लाइन से मिलता होगा। ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि वो जो है आप लिख कुछ रहे हैं, लिखा कुछ रहा है। आप समझाना चाह रहे एग्जामिनर को, समझा ही नहीं पा रहे हैं। आपको यही नहीं लग रहा कि आप क्या लिख रहे हैं। कई बार बच्चे लिखते हैं, उनको खुद नहीं पता रहा क्या लिख रहे हैं। ये तो प्रभावी प्रस्तुतिकरण नहीं हुआ। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, एक दो थोड़ा हम बता रहे हैं, बहुत बच्चे ऐसा करते हैं। वो लिखते हैं, उनको पता ही नहीं कि हम क्या लिख रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि आप सर आईएएस मेंस के बारे में ऐसा कैसे बात कर रहे हैं। 3 मेंस मैंने दिया है और मैं जानता हूं, उसका एक लंबा अनुभव है। मैं जानता हूं कि बच्चे गलती कहां कर रहे हैं। बहुत बच्चे से आप लिखते, आप कुछ नहीं, आप बाहर ही आते से एग्जामिनेशन के हाल से पूछ लीजिए, अरे यार लिख दिए, हाँ लिख दिए, जो आया सो आया, लिख दिए। अब ये कौन सी बात हुई? लिख के आ रहे हैं, आप मेंस की परीक्षा दे रहे हैं, आप लाखों बच्चों में छट कर आ रहे हैं, ये बात कैसे कह रहे हैं? ऐसे नहीं लिखना भैया। आपका जो प्रस्तुतिकरण है वो प्रभावी होना चाहिए। आपकी भाषा सरल हो, हाँ निम्न स्तरीय ना हो, भाषा सरल हो, लेकिन एग्जामिनर के दिल पर असर करे, दिलो दिमाग पर असर कर जाए। ऐसा वो पढ़े कि उसको आनंद आ जाए, उसको लगे कि इससे बढ़िया तो निबंध लिखा ही नहीं सकता है। जिस दिन एग्जामिनर को यह विश्वास हो गया कि इससे बढ़िया लिखा ही नहीं सकता है, तो आपको क्या लगता है कि आपको नंबर नहीं देगा, सर्वश्रेष्ठ नंबर देगा, क्योंकि आपने सर्वश्रेष्ठ निबंध लिखा है। और यही होगा आपका सर्वश्रेष्ठ लेखन, जब एग्जामिनर के मुख से यह बात आ जाए, निकल जाएगी कि एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनर। जो लिख रहा है वो एग्जामिनर से बढ़िया। यह सर्वश्रेष्ठ लेखन होगा, यह सर्वश्रेष्ठ निबंध लेखन होगा। और जिस दिन आपने ऐसा लिख दिया, नंबर आपको सर्वश्रेष्ठ मिलेगा। और उस लक्ष्य को आप प्राप्त करेंगे जिसको आप सपने में देखते हैं, उस लक्ष्य को आप आसानी से प्राप्त कर लेंगे। यह मैं आपको सब्जबाग नहीं दिखा रहा हूं, यह सच्चाई है। हर साल सैकड़ों लड़के अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। उन्हें आप नहीं बताने जा रहे हैं, वो स्वयं वहां तक पहुंच रहे हैं जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। आज मैं यहां क्यों आया हूं? अपने अनुभव को ही शेयर करने आया हूं, अपने वर्षों की तैयारी के अनुभव ही बताने आया हूं। हो सकता है अगर मैं नहीं सफल हो पाया तो मेरे पढ़ाई से कोई एक अगर सफल हो जाएगा तो मुझे लगेगा कि मैं सफल हो गया हूं। मेरा यही तो उद्देश्य रह गया है। अगर वर्षों के परिश्रम के बाद मैं असफल हो गया, अब मेरा उद्देश्य क्या है? यही तो है। सफल व्यक्ति से ज्यादा असफल व्यक्ति उन कवियों को बता सकता है, उन मार्गों को बता सकता है जिससे आप सफल हो जाएंगे, क्योंकि उसने जिया है संघर्ष के जीवन। उसने अपने एक एक क्षण को संघर्ष के माध्यम से जिया। इसलिए केवल सफल लोग ही आपको अनुभव नहीं दे सकते जैसा आप लोगों को लगता है। असफल व्यक्ति भी आपको वो मार्ग बता सकता है, वो अनुभव बता सकता है, वो तथ्य बता सकता है, वो विषय बता सकता है, वो ज्ञान दे सकता है जो आपके सपनों के आपको निकटतम पहुंचा देगा और आपको सफल बना देगा। इसी चीज के लिए मैं यहां आया हूं। निबंध के मैं उन घटकों को आपको बताया हूं जिनको ध्यान में रखकर अगर आपने एग्जामिनेशन हॉल में लेखन कर दिया तो एग्जामिनर आपको मजबूर हो जाएगा नंबर देने के लिए। वो कोई रोक नहीं पाएगा उसको, ये जान लीजिए, कोई वो रोक ही नहीं पाएगा अपने हाथ को।
तो सर्वश्रेष्ठ निबंध के जो मैंने विषय, लक्षण, जो घटक बताया आपको, सर्वश्रेष्ठ निबंध के जो तत्व बताया, विशेषताएं, लक्षण बताया, वो जरूर याद रखिएगा। वो आपको हाल में प्रयोग करना ही है। इस लेक्चर को आप बार बार सुनकर उसको समझ लीजिए क्या क्या करना है। अब अगला प्रश्न आता है कि चलिए हम ये जान गए कि निबंध की परिभाषा क्या होती है, निबंध कितने प्रकार के होते हैं, सर्वश्रेष्ठ निबंध में क्या क्या शामिल होते हैं जो मैंने बताया विशेषता। अब निबंध की तैयारी कैसे की जाए, यह बड़ा प्रश्न आता है, क्योंकि एक लड़का जो तैयारी करने आईएएस की आता है उसके समक्ष सबसे पहला प्रश्न ही उठता है कि तैयारी कैसे हो। उसको तो डर लगता कलम छूने से कि लिखे कैसे। बहुत सारे तो ऐसे मैंने आईएएस टॉपरों के बारे में सुना है कि जिन्होंने निबंध लिखकर अपने किसी सीनियर को दिखाया, उन्होंने उठाकर फेंक दिया। एक टॉपर थे, उन्होंने बताया खुद कि मैंने अपने एक सीनियर को दिखाया, उन्होंने उठा के फेंक दिया, और वो टॉपर थे। तो नए लड़के तो हमेशा निबंध लिखने के बारे में बिल्कुल डिस्टर्ब रहते हैं। वो सोच ही नहीं पाते हैं कि लिखेंगे कैसे इतना बड़ा। अरे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ईश्वर ने आपको इतना बुद्धि दिया है। जब आप सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करने का आप सोच लिए तो आप निश्चित ही स्पेशल व्यक्ति हैं। या कोई भी विद्यार्थी जो तैयारी के बारे में सोच रहा है वो साधारण व्यक्ति नहीं है। किसी भी परीक्षा की तैयारी के बारे में सोच रहा है वो साधारण व्यक्ति नहीं है। वो उन लड़कों से अलग है जिनका कोई लक्ष्य ही नहीं है। ऐसे करोड़ों बच्चे हैं जिनका कोई लक्ष्य नहीं, इधर उधर घूम रहे हैं। आपने किसी लक्ष्य के बारे में सोचा तो आप उनसे अलग हो गए। आप उस भीड़ से अलग हो गए जो लक्ष्य विहीन है, जो ध्येय विहीन है, जो आदर्श विहीन है। उनका कोई लक्ष्य नहीं है। वो तो उस नाव के समान है जो बिना पतवार के है। जैसे बिना पतवार के नाव नदी में हिचकोले खाती रहती है, इधर से हवा आता उधर से चला जाता है, उधर से हवा आता उधर चला जाता है, वैसे ही लक्ष्य विहीन विद्यार्थी या लक्ष्य विहीन मनुष्य उसी नाव के समान है जो बिना पतवार के नदी में चलती है। जिस प्रकार बिना पतवार के नाव नदी में इधर उधर हिचकोले खाती है, उसी प्रकार लक्ष्य विहीन व्यक्ति या लक्ष्य विहीन विद्यार्थी जीवन के हिचकोले खाता रहता है इधर उधर, और वो किसी लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता है। इसलिए लक्ष्य केंद्रित होइए, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा। लक्ष्य को केंद्रित होना बहुत जरूरी है। सूर्य की रोशनी को आप ऐसे करिएगा तो कोई चीज जलेगा नहीं, लेकिन सूर्य की रोशनी को जब आप केंद्रित करके लेंस के माध्यम से किसी पन्ने पर गिराएंगे वो जल जाएगा। यानी कंसंट्रेशन में पावर होता है। लक्ष्य केंद्रित बनिए, अपने आप शक्ति आ जाएगी और अपने आप लक्ष्य मिल जाएगा। ठीक है, तो निबंध की तैयारी कैसे करें, ये सबसे पहला प्रश्न है। तो निबंध की तैयारी करने के लिए सबसे पहली जो बात है वो ये है कि आपको तय करना पड़ेगा कि निबंध आप लिखना कौन सा चाहते हैं, यानी आपका पसंद क्या है। ठीक है, सबसे पहले यह तय कर लीजिए कि आपका पसंद क्या है। क्या आप सामाजिक निबंध लिखना चाहते हैं? क्या आप राजनीतिक निबंध लिखना चाहते हैं? क्या आप आर्थिक निबंध लिखना चाहते हैं? क्या आप दार्शनिक निबंध लिखना चाहते हैं? क्या आप वैचारिक निबंध लिखना चाहते हैं? क्या आप सांस्कृतिक निबंध लिखना चाहते हैं? तय तो करिए पहले। चारों ओर ऑलराउंडर मत बनिए, मैदान में चारों ओर मत खेलिए। पहले आप एक विषय तो पहले तय करिए। मान लीजिए थोड़ी थोड़ी आप सब में पढ़ लीजिए, लेकिन पहले एक विषय तो आप तय करिए कि आपका सोच कहां जा रहा है। ठीक है, और उसमें जान लगा दीजिए। अब आपने विषय तय कर लिया कि आपको क्या लिखना है। फिर आपने जिस विषय को चुना, चाहे सामाजिक चुना हो, चाहे राजनीतिक चुना हो, चाहे धार्मिक चुना हो, चाहे आर्थिक चुना हो, चाहे सांस्कृतिक चुना हो, ये ठीक है कि वहां निश्चितता नहीं कि कहां से निबंध आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कहां से निबंध आएगा, क्योंकि अब तो मिक्स आ जा रहा है। लेकिन आप निबंधों पर जरा ध्यान दीजिएगा तो किसी न किसी विषय से जरूर टच है वो। ठीक है, आयोग ऐसे निबंध दे रहा है जैसे लग रहा कोई कथन है। हम मान रहे इस बात को, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन आयोग बहुत जल्दी स्वरूप भी परिवर्तित करता अपना तेजी से। कोई ऐसा नहीं है,
आयोग ऐसे स्वरूप कभी कभी इतना साधारण निबंध दे देगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, और बिल्कुल सामाजिक आदि राजनीति संबंधित देगा, ना कोई कथन होगा ना कुछ होगा। तो तैयारी तो आपको सबके लिए ना करना पड़ेगा। पहले एक विषय तो आप बना लीजिए ना, सब पे तैयारी थोड़ी थोड़ी कर लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक विषय आप तय कर लीजिए। एक विषय आपको तय, ये आपको पीसीएस में ही काम देगा या अन्य परीक्षाओं में भी काम देगा। एक विषय आप तय कर लीजिए, 2 विषय तय कर लीजिए, ठीक है, बाद में आप थोड़ी थोड़ी सबको देख लीजिएगा, लेकिन पहले आप 1-2 तय करिए और उस विषय के बारे में पर्याप्त जानकारी खोजिए, खूब सामग्री ढूंढिए, बहुत सारे पत्रिकाओं को देखिए, बहुत सारे किताबों को देखिए, बहुत सारे लेखकों को सुनिए, विचारकों को सुनिए उसी चीज के बारे में। अब आप कह रहे होंगे सर अभी तो आपने मौलिकता के बारे में बताया और आप किताब वो पढ़ने के लिए कह रहे हैं। मैं कहां ये कह रहा हूं कि उसी को पढ़ के लिख दीजिए। मैं ये तो कहा नहीं कि आप फला किताबों के लिखिए, फला राइटर को लिखिए, फला कोचिंग के लिखिए, फला स्कूल के बारे में लिखिए, फला विचारक के बारे में लिखिए, फला कहानी का। मैं ये कहां कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं पहले उसके बारे में जानकारी जुटाइए और सबकी जानकारी जान के आप अपना अवधारणा डेवलप करिए, अपनी मौलिकता डेवलप करिए कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। बस यहीं से निबंध की तैयारी शुरू हो गई। अभी तक जब आप जुटा रहे थे तो लेख की तैयारी हो रही थी, लेकिन सब कुछ पढ़ने के बाद जब आप अपने विचार को डेवलप करने लगे, अपने मौलिकता को डेवलप करने लगे, आप ये प्रश्न पूछने लगे कि मैं इसके बारे में क्या सोच रहा हूं, मेरे अपने इसके बारे में क्या विचार हैं। बस वहीं से निबंध की तैयारी प्रारंभ होगी। ये अंतर है निबंध में और लेख में। अभी तक आप जो प्रयास कर रहे थे वो तो लेख का प्रयास था, फला किताब, फला राइटर, फला कोचिंग, फला स्कूल, फला विचारक, ये तो लेख की तैयारी थी। लेकिन इन लोगों को पढ़ने के बाद उस जैसे ही आप अपना विचार डेवलप करना प्रारंभ किए, जैसे आपने अपना सोच डेवलप करना प्रारंभ किया, जैसे आपने अपना दृष्टिकोण विकसित किया, वो निबंध हो गया और आप सर्वश्रेष्ठ निबंध की ओर अग्रसर हो गए। क्लियर है? यानी उन सबको पढ़ने के बाद दूसरा स्टेप है कि आपको अपने मौलिक अवधारणा का विकास करना है। यह चीज आपको बहुत कम लोग बताएंगे। यह बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और जिस दिन आप हर विषय पर अपनी मौलिकता डेवलप कर लेंगे ना, आप देखिएगा आईएएस की तैयारी आपके लिए बहुत सरल हो जाएगी। मैं यही तो बताता हूं आईएएस की तैयारी में, किताबी मत बनिए, 2-4 किताबों के पीछे मत भागिए, सब कुछ पढ़कर अपने कहने की क्षमता विकसित करिए। देखिए ना, इजी नहीं इजीएस्ट हो जाएगा। आईएएस तो ऐसे लोगों को, भाई आपको वो कलेक्टर बनाने जा रहा है, आपको नीति नियंता, आप सचिव बनेंगे, आप देश का विधान निर्मित करेंगे। तो अपने विचार होंगे तब तो विधान निर्मित करेंगे, कि किताबी होकर विधान निर्मित करेंगे। विचार डेवलप करिए। निबंध इसीलिए लाया गया, आपका विचार जानना चाहता आयोग कि आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो सामग्री जुटाइए, उन सबको बढ़िया से पढ़िए और अपने विचार डेवलप करिए। वही निबंध की तैयारी है। यानी सब पर आपकी मौलिक अवधारणा विकसित होनी चाहिए, हर चीज पर। इसके बाद घर बैठकर निबंध का प्रैक्टिस भी करिए। कोशिश करिए 1-2 निबंध रोज हो जाए। नहीं होगा तो हफ्ते में 2 ठो लिख डालिए, नहीं होगा तो महीने में 4 ठो लिख डालिए, कोई बड़ी बात नहीं। आप निबंध का प्रैक्टिस जरूर करिए और बंद करके लिखिए, कहीं देखिए कि नहीं। सो जो भी विचार आ रहा उड़ेल डालिए, लिख डालिए घर बैठकर। चाहे कॉपी काला करना पड़े तो काला कर दीजिए, कुछ से कोई मतलब, लिख डालिए। देखिए ना, आप चकित हो जाएंगे कि आप कितना बढ़िया जानते हैं। खराब रहा कुछ नहीं लिखाएगा, बहुत अच्छा लिखाएगा। लिखिए तो, हिम्मत तो करिए, शुरू तो करिए। ठीक है, तो निबंध का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि आपको जानकारी यत्र तत्र बहुत सारी बिखरी हुई है, तो अपना नोट्स भी बना लीजिए। अच्छे अच्छे निबंधों का नोट्स बना लीजिए। हो सकता है एक, मान लीजिए सांस्कृतिक निबंध लिखना चाहे तो बहुत जगह सांस्कृतिक की कमी है, तो आप चीज़ों को जोड़कर हर अच्छे अच्छे निबंधों का नोट्स बना लीजिए ताकि कोई समस्या ना रहे।
ये हो गया निबंध की तैयारी। जितनी चीजें मैंने बताया है वो जान लीजिए निर्णायक हैं, ठीक है ना। पहले निबंध का तय कर लीजिए, फिर निबंध के संबंध में सामग्री को जुटा लीजिए, फिर सब कुछ पढ़कर अपनी अवधारणा विकसित करिए, फिर निबंध का प्रैक्टिस करिए और संभव हो तो प्रमुख निबंधों का नोट्स बना लीजिए। ये निबंध की तैयारी। अब आइए, अब निबंध का परीक्षा हाल में लेखन कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि यही आपको नंबर मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप निबंध लेखन के लिए निबंध का चयन कर लीजिए, कौन सा आप निबंध लिखना चाहते हैं। लेकिन याद रखिएगा उसी निबंध का चयन करना है जिस पर आपकी पकड़ मजबूत है। मैंने बताया अभी आपको, निबंध लेखन तभी होगा जिस पर आपकी पकड़ मजबूत हो। ये नहीं कि जो चाहे वो उठा लिया, ट्रेंडम है, ट्रेंडम नहीं उठाना है, ये जुआ नहीं है। आप अपना भाग्य लिखने जा रहे हैं और भाग्य का लेखन ईश्वर ने अगर आपको अवसर दिया है तो ऐसा लिखिए कि पढ़ने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। ये भाग्य लेखन का अवसर है, भाग्य लेखन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो निबंध का चयन करिए जिस पर आपका सर्वश्रेष्ठ पकड़ हो, क्योंकि आप सर्वश्रेष्ठ निबंध लिखने जा रहे हैं। अब जो है उसका पहले ड्राफ्टिंग कर लीजिए। पीछे पन्ना रहता है, शर्माइए मत कि क्या कहेगा, उसको काट दीजिएगा बाद में, ठीक है। उस ड्राफ्टिंग कर लीजिए कि निबंध का सबसे पहले भूमिका में आप क्या लिखेंगे, विस्तार में आप क्या क्या लिखेंगे, फिर आप उस पूरा एक फ्रेमिंग कर लीजिए। फ्रेमिंग कर लेंगे तो बहुत जल्दी लिखाएगा। अगर आप फ्रेमिंग नहीं करें तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि लिखते लिखते आप कहां बह जाएंगे पता नहीं चलेगा। इसलिए निबंध लिखने के लिए अनिवार्यता है कि आप फ्रेमिंग करिए वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में। बिना फ्रेमिंग के नहीं निबंध लिखना है, जान लीजिएगा। अगर आप बिना फ्रेमिंग के निबंध लिखे तो निबंध सर्वश्रेष्ठ नहीं लिखाएगा। पूरा हल्का सा फ्रेमिंग का डालिए। फ्रेमिंग का आपको तरीका सीखना पड़ेगा, मैंने कई बार अपने लेक्चर्स में बताया है, नहीं होगा फिर से बता देंगे, कोई समस्या नहीं है। तो ड्राफ्टिंग कर लीजिए आप निबंध का, ठीक है। इसके बाद आप अगर निबंध लिखना जब आप प्रारंभ करते हैं, ड्राफ्टिंग करने के बाद लिखना शुरू कर रहे हैं आप निबंध, तो निबंध लिखते के पहले बहुत लोग ये मानते हैं कि कोई सूक्ति लिख दीजिए, कोई मुहावरा लिख दीजिए, कोई प्रसिद्ध कथन लिख दीजिए अगर आपको आ रहा है, क्योंकि ये एग्जामिनर का फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। तो एग्जामिनर जैसे सूक्ति या विचार कुछ पढ़ता है तो प्रभावित होता है, वो एक अवधारणा अपने मन में आपके प्रति बना लेता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको ऐसा नहीं कि नहीं मालूम है तो आपका नंबर नहीं मिलेगा, नहीं, अगर मालूम है तो आप जरूर लिख दीजिए, इसका प्रभाव पड़ता है। तो कोशिश करिए कि अगर मालूम है तो सूक्ति या किसी कथन या किसी प्रसिद्ध राइटर के, किसी व्यक्ति के आप शब्द वहां लिख सकते हैं, वहीं से आप लिखना प्रारंभ करिए, वहीं से भूमिका लिखिए। अब भूमिका लिखने के बाद आपको विस्तार में पहुंचना है, ठीक है। बीच का जो पार्ट होता है विस्तार का है। सबसे पहले भूमिका है और बीच में विस्तार का पार्ट है। अब इस विस्तार में आपको निबंध का सब कुछ लिखना है, आपको यहां समग्र रूप से लिखना है, संपूर्ण रूप से लिखना, कुछ छोड़ना नहीं है। इसमें अपने सारे विचार उड़ेल देना है, जितना आप पढ़े हैं आज तक, जितना आपने वर्षों का मेहनत किया, सब उड़ेल दीजिए विस्तार में। जैसे अगर आप किसी समस्या के बारे में लिख रहे हैं तो समस्या क्या है, समस्या कहां है, समस्या क्यों है, समस्या का समाधान क्या है, समस्या का अभी तक समाधान के लिए क्या किया गया, अभी क्या बाकी है, अभी सरकार को क्या करना चाहिए, पूरा लिख डालिए। उस समस्या का आप जड़ से लेकर बिल्कुल पुणे तक पहुंच जाइए, अंत तक पहुंच जाइए। एक शब्द मत छोड़िए। एग्जामिनर को भी लिखा है किसी से पाला लगे कि किसी से पाला पड़ा है, यानी आपको विस्तार में अपने जीवन भर का ज्ञान उड़ेल देना है। इतना लिखना है कि एग्जामिनर बिना प्रभावित हुए बच ना सके, ठीक है। तो विस्तार में आपको सब लिखना, मैंने बताया कि कैसे लिखना है। समस्या लिख रहे तो समस्या के बारे में चार्ट जो मैंने बताया है, समस्या क्या है, समस्या कहां है, समस्या क्यों है, समस्या का समाधान क्या होगा, उसके बाद निष्कर्ष लिखिए। समाधान में यह बताइए कि क्या हुआ है और क्या हुआ के बाद अभी क्या बाकी है और क्या होना चाहिए। सलाह दीजिए कि अभी क्या क्या बाकी है, सरकार को अभी क्या क्या करना पड़ेगा या क्या क्या करना चाहिए। ये अतिवादी नहीं होना है, आपको अतिवादी नहीं होना है,
न ही किसी चीज पे बिल्कुल अड़ जाना है। आपको दोनों के बीच में चलना, मध्यम मार्ग अपनाना है। यह नहीं है कि आप एक तरफ ही अतिवादी चले जाइए या दूसरी तरफ, नहीं नहीं, आपको मध्यम मार्ग अपनाना है, आपको समग्रवादी होना है, आपको जो है क्या कहते हैं, अपना दृष्टिकोण संतुलित रखना है। ठीक है, आपको ऐसा लिखना है जैसे एक कलेक्टर लिखता है, जैसे एक सचिव लिखता है, जैसे एक नीति नियंता लिखता है। आपको इस प्रकार का लेखन करना है और आप जैसे इस प्रकार का लेखन करेंगे नंबर देने से। अब निष्कर्ष की बात आ गई। निष्कर्ष कैसे लिखाएगा? निष्कर्ष में आप वो मत लिखिए जो अभी तक लिख कर आए हैं, उसी का लड़के का पूरा दोहराव। सब कुछ लिखने के बाद जो बच रहा है वो लिखिए निष्कर्ष। और निष्कर्ष ऐसा लिखिए जैसे कोई सचिव लिख रहा हो, जैसे कलेक्टर लिख रहा हो। लड़के क्या करते हैं, निष्कर्ष में, कंक्लूजन में जो अभी तक लिखे हैं उसी को दोहरा देते। नहीं भाई, वो निष्कर्ष कहां है? सब कुछ लिखने के बाद जो बच रहा वो निष्कर्ष है। कंक्लूजन, कंक्लूजन माने वही ना होता है। सब कुछ लिखने के बाद जो बच रहा वो कंक्लूजन है। लेकिन कंक्लूजन में जो इंड करना वो होप इंड करना, आशावादी। ये नहीं कि नकारात्मक इंड करिए कि ये संभावना नहीं खत्म होने का, नहीं नहीं, होप इंड करिए कि हम आशा करते हैं कि ये समाप्त होगा या ऐसा होगा। एक आईएएस को आशावादी बनना है, ठीक है ना। अब वही समस्या को टालने लगेगा, वही समस्या को समाप्त नहीं कर पाएगा, उसके विचार नहीं हो, तो फिर आप कलेक्टर कैसे बनेंगे? यानी ऐसे का जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, वो होप इंड होना चाहिए, आशावादी अंत। आप आशा के साथ अंत लिखेंगे। जिस दिन आपने जितनी चीजें मैंने आप बताया है आपको, अगर आपने ऐसा लिख दिया तो आपका निबंध सर्वश्रेष्ठ होगा और एग्जामिनर जो है उसको इनकार नहीं कर पाएगा, आपको सर्वश्रेष्ठ नंबर भी देगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी वर्क नहीं कर पा रहा है, उसको लग रहा है मेरी तैयारी नहीं अच्छी है, मैंने तथ्य नहीं जुटा पाया, मैं तैयारी नहीं सही से कर पाया हूं, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास किताब नहीं है, मेरे पास कोचिंग नहीं है, मेरे पास कोई शिक्षक नहीं है, तो आज मैं आपको बता दूं नंबर पाने का सबसे बड़ा जो अंतिम अस्त्र है वो है आप जो जान रहे हैं, जो आपका विचार वही लिख डालिए। बस वो पॉजिटिव होना चाहिए, बस वो गाली गलौज नहीं होना चाहिए, बस वो मर्यादित होना चाहिए। फिर आप जो सोच रहे हो उसके बारे में लिख डालिए। आप ये सोचिए ही मत कि आप जो लिख रहे हैं वो गलत है, वो बढ़िया है, या ये सब बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आपको आईएएस के निबंध में नंबर पाना है तो जो मैं बता रहा हूं उसको याद रखिए, आप अपने मौलिकता के बारे में लिखाइए। और मैंने इस विचार से बहुत ऐसे ऐसे लोगों को नंबर सही किया है जो निबंध में नंबर पाते ही नहीं थे। मैंने उनसे कहा कि आप जो जान है वही लिख के आइएगा, किताबी कुछ मत लिख के आइएगा। ये आईएएस के बारे में स्पेशली मैं आपको बता रहा हूं, पीसीएस के बारे में नहीं। आप जो जान रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। नारी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति लिख डालिए, जो जान रहे हैं। ईश्वर हर जगह नहीं रह सकता, उसने मां की सृष्टि की, लिख डालिए पूरा। जो आप मां के ममता के बारे में सोच रहे हैं, जो आपकी मां ने आपके साथ ममता को उड़ेला, पूरा लिख डालिए, कुछ मत सोचिए। जितने शब्द हैं लिख डालिए उसको पूरा। आपको मैं बता रहा हूं, कुछ ना आते हुए भी आप अपने मौलिक विचार अगर आईएएस की परीक्षा में लिख डालिए तो नंबर मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये मैं आपको अंतिम अस्त्र बता रहा हूं। ये मैंने अपने वर्षों के अनुभव के बारे में इसको जाना है, और इस माध्यम से मैंने ऐसे लोगों के नंबर सही करवाए निबंध में जो निबंध में नंबर पाते ही नहीं थे कभी। मैंने उनसे, क्योंकि वो लोग किताब लिख रहे थे, वो लोग निबंध की तैयारी कर रहे थे, मैंने उनसे बताया आप कुछ मत करिए, आप ये सोचिए मत आपने फला किताब पढ़ा है, आप ये सोचिए कि उसके बारे में कुछ आप जानते कि नहीं जानते। भाई आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ तो जानते ही होंगे आप, ऐसा थोड़ा कुछ नहीं जानते हैं। वही लिख डालिए जो आप सोच रहे हैं, जो आपके मन में उसके प्रति भाव आ रहा है, लिख डालिए। जिस दिन आप ऐसा लिख देंगे
आईएएस की परीक्षा में आपको नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता। यह मैं आपको अंतिम अस्त्र बता रहा हूं, आईएएस की परीक्षा। फिलहाल मेरा एक प्रयास था, वर्षों का अनुभव था, जिसको मैंने आप आज निबंध के रूप में यहां पिरो दिया हूं, आपके समक्ष प्रस्तुत किया हूं। कितना सफल हुआ आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। एक नए लेक्चर के साथ मैं विकास श्रीवास्तव आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।